बात उस समय की है जब दुनिया आज इतनी विकसित नहीं थी। जंगल के किनारे एक ऊंचे पठार पर शिकारियों का एक कबीला रहता था। उसी कबीले में रहते थे नारू और उसका भाई ताबे। नारू का भाई काफी तेज शिकारी थी। कबीले में सब उसका लोहा मानते थे। नारू वैसे तो एक आम लड़की थी, पर उसकी रुचि बाकी लड़कियों की तरह घरेलू काम काजों से हटकर हमेशा शिकार पर ही लगी रहती थी। अपनी माँ के बार बार मना करने के बाद भी नारू अपना पालतू कुत्ता लेके अपने भाई के साथ शिकार के लिए निकल जाती थी। कई सालों तक मेहनत करने के बाद एक दिन नारू ने अपने भाई से कहा कि वो कटामिया के लिए तैयार है। कटामिया यानी उसका पहला शिकार। पर ताबे ने उसे मना कर दिया। उसने कहा कि पहले वो अपने अंदर की उलझनों से लड़े। एक दिन नारू एक हिरन का पीछा कर रही होती है। तभी उसे आकाश में कुछ अजीब सा दिखाई देता है, मानो बादलों से होकर शोले गुजर रहे हैं। नारू अपने भाई को इस बारे में बताती है, पर वो उस पर ध्यान नहीं देता। वो थे एक स्पेसशिप जिसमें से एक प्रेडेटर निकलकर उस जंगल में छिप जाता है और वो स्पेसशिप चली जाती है। जैसा कि मूवी में दिखाया गया है, ये प्रेडेटर इंसानों से काफ़ी ताकतवर दिखता है। इसके सर पर एक हेलमेट लगा होता है, हाथ और कंधे पे एक गन होती है। कबीले के एक सदस्य पीहू को आदमखोर शेर उठाकर जंगल में ले जाता है। शिकारियों का एक दल उसकी खोज में निकलता है। नारू भी अपने आप को रोक नहीं पाती और वो भी शिकारियों के दल में शामिल हो जाती है। कुछ शिकारियों को नारू का साथ आना पसंद नहीं था, पर ताबे ने कहा कि वो सुराग ढूंढने में मदद करेगी। अब जंगल में दो खतरे थे। एक तरफ आदमखोर शेर था और एक तरफ वो प्रेडेटर था। शाम होते होते नारू सुराग ढूंढ लेती है। पीहू घायल हालत में मिलता है। ताबे वहीं जंगल में रुककर शेर को मारने के लिए रुक जाता है और बाकी दल लौटने लगता है। पर तभी नारू को कुछ और सुराग मिलते हैं जो शेर के नहीं थे, उस प्रेडेटर के थे। उसे शक होता है कि जंगल में कोई और भी है और वो ये सब बताने के लिए अपने भाई के पास लौट जाती है। पर ताबे उससे कहता है पहले शेर को मारना ज़्यादा ज़रूरी है। ताबे नारू से कहता है कि वो आज अपना पहला शिकार कर सकती है, उस शेर को मारकर। नारू कोशिश करती है पर वो नाकाम हो जाती है और एक पेड़ से गिरकर बेहोश हो जाती है। उस रात ताबे शेर का शिकार करता है और नारू से कहता है कि वो शिकारी नहीं बन सकती, अब उसे ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। इसके बाद शुरू होता है मूवी का दूसरा हिस्सा। नारू एक बार तो निराश होती है, पर फिर वो ठान लेती है कि अब वो एक शिकारी बनकर ही लौटेगी और अकेली ही जंगल की तरफ निकल जाती है। नारू कई दिनों तक अपने पालते कुत्ते के साथ उस प्रेडेटर के पैरों के निशानों का पीछा करती है। उधर प्रेडेटर जिस भी जानवर का शिकार करता था उसकी खाल उसके शरीर से अलग कर देता था। एक दिन नारू का सामना एक विशाल भालू से हो जाता है। नारू उस भालू का खाना बनने ही वाली थी, तभी वो प्रेडेटर वहां आ जाता है। भालू और प्रेडेटर के बीच में घमासान युद्ध होता है। प्रेडेटर इतना शक्तिशाली होता है कि वो भालू को अपने दोनों हाथों से ऊपर उठा लेता है। तब नारू उस प्रेडेटर को पहली बार देखती है और उससे डरकर भाग जाती है। नारू के कबीले वाले कुछ लोग उसको ढूंढते हुए उसे मिलते हैं, पर सभी प्रेडेटर के शिकार बन जाते हैं। नारू अपनी पूरी जान लगाकर तेजी से भागती है। वो प्रेडेटर उसका पीछा करता है। तभी नारू का पैर किसी दूसरे कबीले द्वारा लगाए गए ट्रैप में फंस जाता है। कबीले वाले गोरे लोग नारू को पकड़कर ले जाते हैं। तब नारू को समझ में आता है कि प्रेडेटर केवल शिकारी का ही शिकार करता है। अब तक नारू ही थी जो उस प्रेडेटर के बारे में इतनी जानकारी जुटा पाई थी। नारू जब दूसरे कबीले वालों की गिरफ्त में होती है तब वो देखती है कि उसका भाई भी उन्हीं के कब्जे में है, जो कि नारू को ढूंढता हुआ आया था। गोरे कबीले वाले लोग नारू और उसके भाई को चारा बनाकर एक पेड़ से बांध देते हैं, प्राणी का शिकार कर सकें। पर जब वो प्रेडेटर आता है तो सभी उसके हाथों मारे जाते हैं। तब ताबे नारू से पूछता है कि क्या हम उस प्रेडेटर को मार सकते हैं। नारू कहती है मैं नहीं जानती। तब ताबे कहता है कि अगर चोट लगने से उसका खून बहता है तो हम उसे जरूर मार सकते। इस बात को सुनकर नारू एक तरकीब लगाती है और दोनों उस पेड़ से आजाद होकर भागते हैं। नारू गोरे कबीले वालों के ठिकाने पे पहुंचती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो प्रेडेटर वहां जरूर आएगा। वहां जाकर वो अपने पालतू कुत्ते कित्ता को आजाद करती है और उसे ताबे को बुला कर लाने के लिए कहती है। वो जानती थी कि प्रेडेटर उनका पीछा करता हुआ वहां जरूर आएगा। जैसा कि उसने सोचा था, प्रेडेटर वहां आ जाता है और तभी ताबे इतनी जोर से प्रेडेटर के सर पे वार करता है कि उसका हेलमेट दूर जाकर गिरता है।
ताबे लगभग उस पर हावी हो ही जाता है, पर प्रेडेटर अपनी अदृश्य होने वाली तकनीक का इस्तेमाल करके ताबे को मार देता है। ताबे मरता हुआ नारू से कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। नारू वापस जंगल की तरफ भाग जाती है। नारू वापस जंगल में आकर उस प्रेडेटर के लिए जाल बिछाती है। वो बड़ी ही चालाकी से प्रेडेटर का हाथ काट देती। ये उसका आखिरी मौका था। उसे अपना पहला कतामिया पूरा करना था। उसे अपने भाई की मौत का बदला लेना था। नारू उसी के हेलमेट को उसकी मौत का हथियार बनाती है और अंत में नारू उस प्रेडेटर को मार गिराती है। उसकी जीत की चीख पूरे जंगल में गूंज उठती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फिल्मीनामा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।